महिलाएं शव के साथ शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? असली कारण जानकर दंग रह जाएंगे। द्वापर युग की बात है, जब द्वारका नगरी अपनी पूरी भव्यता में खिली हुई थी। श्री कृष्ण अपने भवन में विराजमान थे और उनके चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। सभी के मन में अनगिनत प्रश्न थे, जिज्ञासाएं थी, शंकाएं थी। उसी समय एक युवा ब्राह्मण अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे वासुदेव, हे जगत के पालनहार, मेरे मन में एक प्रश्न है जो बचपन से मुझे व्याकुल करता रहा है। जब भी हमारे घर में या गांव में कोई मृत्यु होती है तो मैं देखता हूं कि स्त्रियां शव के साथ शमशान घाट तक नहीं जाती। वे घर पर ही रुक जाती हैं, रोती हैं, विलाप करती हैं, लेकिन उस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होती। क्या वे अपने प्रिय के अंतिम दर्शन की अधिकारी नहीं है? क्या उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी वेदना कम है पुरुषों से? कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, गहराई थी और अनंत ज्ञान की झलक थी। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल एक युवा ब्राह्मण का नहीं, बल्कि युगों युगों से मानव मन में उठता रहा है। अर्जुन, कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है और इसका उत्तर केवल शास्त्रों के पन्नों में नहीं, बल्कि एक सत्य घटना में छिपा है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो द्वापर से भी पहले की है, जब मानव और देवता एक साथ इस धरती पर विचरण करते थे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुरम्यपुर। वो गांव इतना सुंदर था कि देवता भी वहां आकर विश्राम करते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, विश्वनाथ और सावित्री। उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सत्यवती। सत्यवती केवल रूप में ही नहीं बल्कि गुणों में भी अद्वितीय थी। उसकी आंखों में करुणा थी, हृदय में प्रेम था और आत्मा में पवित्रता थी। जब वो मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती तो ऐसा लगता जैसे साक्षात पार्वती माता खड़ी हो। गांव के लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। समय बीता और सत्यवती युवा हो गई। उसके माता पिता ने उसका विवाह देवदत्त नामक एक युवक से कर दिया। देवदत्त भी एक आदर्श पुरुष था, शिव का परम भक्त, धर्मनिष्ठ और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र। दोनों का मिलन स्वर्ग में बना प्रतीत होता था। विवाह के बाद सत्यवती और देवदत्त का जीवन एक आदर्श दाम्पत्य का उदाहरण बन गया। प्रातःकाल दोनों साथ मिलकर मंदिर जाते, संध्या में एक साथ पूजा करते और रात्रि में धर्म की चर्चा करते। उनके घर में हमेशा भगवान का नाम गूंजता रहता था। लेकिन प्रकृति के नियम से कोई भी बच नहीं सकता। सुख के बाद दुख आता ही है, ये संसार का शाश्वत सत्य है। एक दिन देवदत्त गंगा स्नान के लिए गया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करता था और भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जब वो गंगा में उतरा तो धारा बहुत तेज थी। उसने सोचा कि वो संभाल लेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक विशाल लहर आई और देवदत्त को अपने साथ बहा ले गई। उसने प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन गंगा की शक्ति के सामने मनुष्य की क्या बिसात। गांव के लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका प्राणहीन शरीर किनारे पर मिला। जब यह समाचार सत्यवती तक पहुंचा तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो चीखी, रोई, अपने बाल नोचे, अपनी छाती पीटी। उसका विलाप इतना हृदय विदारक था कि पत्थर भी पिघल जाते। उसने भगवान से सवाल किया, हे महादेव, ये क्या अन्याय है? मैंने क्या पाप किया था जो आपने मेरे जीवन से मेरा सब कुछ छीन लिया? लेकिन आकाश से कोई उत्तर नहीं आया। केवल सन्नाटा था, गहरा और दर्दनाक सन्नाटा। गांव के लोगों ने देवदत्त के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। लकड़ियां इकट्ठी की गई, शव को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। जब अर्थी उठाने का समय आया तो सत्यवती भी अपने पति के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने उसे रोक लिया। नहीं बेटी, तुम नहीं जा सकती। स्त्रियां शमशान घाट तक नहीं जाती। ये हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है।
सत्यवती ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? वो मेरा पति है, मेरा जीवन है। मैं उसके अंतिम दर्शन क्यों नहीं कर सकती? मैं उसकी चिता को अग्नि क्यों नहीं दे सकती? क्या मेरा प्रेम इतना कमजोर है? बुजुर्ग महिलाओं ने उत्तर दिया, ये प्रेम का प्रश्न नहीं है बेटी, ये परंपरा का प्रश्न है। ऐसा सदियों से होता आया है। स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं, वे इतना दुख सहन नहीं कर पाती। शमशान का वातावरण भयानक होता है, वहां अशुभ शक्तियां विचरण करती हैं। तुम घर पर रहो और प्रार्थना करो। लेकिन सत्यवती ने इस उत्तर को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैंने उसके साथ जीवन के साथ फेरे लिए हैं, तो मैं उसके अंतिम क्षणों में भी उसके साथ रहूंगी। वो इतनी दृढ़ थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। गांव के लोगों ने सोचा कि शायद उसका प्रेम ही उसे शक्ति देगा, और इस तरह इतिहास में पहली बार एक स्त्री अपने पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। अर्थी को कंधा देकर पुरुष शमशान घाट की ओर चल पड़े। सत्यवती भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। वो अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए कटिबद्ध थी। शमशान घाट गांव से कुछ दूर था, एक निर्जन स्थान पर, जहां चारों ओर पेड़ थे और वातावरण भयावह था। जब वे वहां पहुंचे तो सूर्य ढलने लगा था। शमशान में अंधेरा फैलने लगा था। लकड़ियों की चिता बनाई गई। देवदत्त के शव को चिता पर रखा गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया और फिर अग्नि दी गई। लपटें उठीं, धुआं उठा और देवदत्त का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। सत्यवती वही खड़ी थी, अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर भगवान का नाम था। वो प्रार्थना कर रही थी कि उसके पति की आत्मा को शांति मिले। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ अजीब होने लगा। शमशान का वातावरण और भी भयावह हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। और फिर सत्यवती ने कुछ सुना। एक आवाज, एक कराह, एक विलाप। वो आवाज देवदत्त की थी। सत्यवती चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। केवल चिता की लपटें थी और उसके आसपास खड़े कुछ लोग थे। फिर से वो आवाज आई, इस बार और स्पष्ट, सत्यवती, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं। ये अग्नि मुझे जला रही है, कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। सत्यवती का हृदय फट गया। उसने सोचा कि शायद उसके पति का शरीर तो मर गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी पीड़ा में है। उसने चिता की ओर दौड़ना चाहा, लेकिन गांव के लोगों ने उसे रोक लिया। नहीं सत्यवती, ये मोह है, ये माया है। तुम्हारे पति की आत्मा अब शरीर में नहीं है। ये केवल तुम्हारा मन है जो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन सत्यवती को विश्वास नहीं हुआ। वो आवाज इतनी वास्तविक थी, इतनी दर्द भरी थी। उसने फिर से सुना, सत्यवती, तुम मुझसे प्रेम करती हो ना? तो मुझे इस अग्नि से निकालो। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा साथी हूं। क्या तुम मुझे इस तरह जलता देख सकती हो? सत्यवती अब और सहन नहीं कर सकी। उसने सोचा कि चाहे जो हो, वो अपने पति को इस पीड़ा से बचाएगी। उसने एक पल में निर्णय लिया। उसने एक लकड़ी उठाई और चिता की ओर दौड़ी। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज थी। उसने चिता में से अपने पति के शरीर को खींचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने शरीर को छुआ, कुछ भयानक हुआ। अचानक चिता की लपटें और भी तेज हो गई। एक विकराल रूप प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल थी, दांत नुकीले थे और हंसी भयावह थी। वो एक प्रेत था जो शमशान में वास करता था। प्रेत ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद सत्यवती, धन्यवाद। मैं सदियों से इस शमशान में भटक रहा था, लेकिन आज तुमने मुझे एक नया शरीर दिया है। मैंने ही तुम्हारे पति की आवाज में बोलकर तुम्हें धोखा दिया। अब मैं तुम्हारे पति के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा और तुम्हारे जीवन को नरक बना दूंगा। और फिर वो प्रेत देवदत्त के जलते शरीर में घुस गया। सत्यवती चीख पड़ी। उसे समझ में आ गया कि उसने क्या भयानक गलती कर दी है। उसने अपने प्रेम में अंधे होकर प्रकृति के नियम को तोड़ा था, और अब उसका परिणाम भुगतना होगा। गांव के लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। प्रेत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि सब भयभीत थे। फिर अचानक आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। महादेव ने अपने त्रिशूल से प्रेत को बांध दिया और उसे अपने सामने खड़ा किया। दुष्ट प्रेत, तूने एक निर्दोष स्त्री को धोखा दिया है। तूने मोह और माया का सहारा लेकर एक पवित्र आत्मा को भटकाया है। अब तुझे इसका दंड भुगतना होगा।
प्रेत ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, क्षमा करें, मैं एक दुखी आत्मा हूं जो सदियों से भटक रही है, मुझे भी मोक्ष चाहिए। महादेव ने कहा, मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन पहले तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जा और फिर से उसी शमशान में भटक, लेकिन इस बार तुझे किसी को धोखा देने का अधिकार नहीं होगा। और फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से प्रेत को उसी शमशान में भेज दिया। फिर महादेव ने सत्यवती की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। सत्यवती, तुमने अपने प्रेम में अंधे होकर प्रकृति के नियम को तोड़ा है। मृत्यु के बाद शरीर केवल पंच तत्व है, उसमें आत्मा नहीं रहती। जब कोई मर जाता है तो उसे अग्नि को समर्पित करना ही उसकी आत्मा की शांति का मार्ग है, लेकिन तुमने अपने मोह में अंधे होकर उस प्रक्रिया में बाधा डाली। सत्यवती ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पति से प्रेम किया, क्या प्रेम करना गलत है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम करना गलत नहीं है बेटी, लेकिन मोह में फंसना गलत है। प्रेम वह है जो आत्मा को मुक्त करे, जो उसे ऊपर उठाए, लेकिन मोह वह है जो आत्मा को बांधे, जो उसे नीचे गिराए। तुम्हें अपने पति से प्रेम था, ये अच्छा है, लेकिन तुमने उसे जाने नहीं दिया, ये गलत है। फिर महादेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज से ये नियम बनेगा कि स्त्रियां शमशान घाट तक नहीं जाएंगी। ये इसलिए नहीं कि वे कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वे बहुत शक्तिशाली है। स्त्री का प्रेम इतना गहरा होता है कि वह मृत्यु को भी ललकार सकता है, लेकिन यही प्रेम कभी कभी मोह में बदल जाता है और मोह आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है। महादेव ने आगे कहा, स्त्री जीवन की दात्री है, सृष्टि की रचनाकार है, उसका काम जीवन को बढ़ावा देना है, मृत्यु से खेलना नहीं। शमशान मृत्यु का स्थान है, विनाश का स्थान है। वहां केवल वे जाएं जो अंतिम संस्कार करने के लिए आवश्यक है। स्त्रियां घर पर रहकर मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करें, उसकी शांति के लिए मंत्र पढ़े, यही उनका सच्चा धर्म है। सत्यवती ने सिर झुकाकर महादेव के आदेश को स्वीकार किया। फिर महादेव ने देवदत्त के शरीर को पुनः चिता पर रखा और उसे पवित्र अग्नि दी। इस बार कोई प्रेत नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। शांति थी, गहरी और दिव्य शांति। देवदत्त की आत्मा मुक्त हो गई और स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। महादेव ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि प्रेम का अर्थ है जाने देना भी। जब कोई इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसे मुक्त करो, उसे बांधो मत। उसकी यादों को अपने हृदय में संजो, लेकिन उसे अपने मोह में बांधो मत। और फिर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण ने आगे कहा, उस घटना के बाद सत्यवती बहुत बदल गई थी। उसने महादेव के वचनों को अपने हृदय में गहराई से उतार लिया। वो समझ गई थी कि सच्चा प्रेम मोह नहीं है, बल्कि मुक्ति है। उसने अपने शेष जीवन में भगवान की आराधना की, गरीबों की सेवा की और अन्य विधवा स्त्रियों को यह सिखाया कि कैसे अपने दुख को शक्ति में बदला जाए। सत्यवती ने एक आश्रम की स्थापना की जहां विधवा स्त्रियां आकर रहती थी। वहां वे वैद शास्त्र पढ़ती, ध्यान करती और अपने जीवन को सार्थक बनाती। सत्यवती ने उन्हें सिखाया कि विधवा होना जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां वे अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दे सकती है। वर्षों बाद जब सत्यवती का अंत समय आया तो कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती स्वयं उसे लेने आए। महादेव ने उससे कहा, बेटी, तुमने अपने जीवन से एक महान उदाहरण स्थापित किया है। तुमने दुख को ज्ञान में, मोह को प्रेम में और पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। अब तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है, जहां तुम्हारे देवदत्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस तरह सत्यवती की आत्मा मुक्त हो गई। कहते हैं कि स्वर्ग में जब सत्यवती और देवदत्त मिले तो उनका मिलन इतना दिव्य था कि देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। कृष्ण ने सभा की ओर देखते हुए कहा, इसलिए हे अर्जुन और यहाँ उपस्थित सभी जनों, ये समझ लो कि हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। स्त्रियों का शमशान घाट न जाना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति की रक्षा है। स्त्री जीवन की दात्री है, वो संसार में जीवन लाती है, पालन पोषण करती है, प्रेम देती है। मृत्यु और विनाश के स्थान पर उनका होना प्रकृति के नियम के विपरीत है। जिस तरह सूर्य का काम प्रकाश देना है, चंद्रमा का काम शीतलता देना है, उसी तरह स्त्री का काम जीवन का पोषण करना है। और जब कोई प्रियजन इस संसार से जाता है तो स्त्रियों का धर्म है कि वे घर पर रहकर पवित्र अग्नि जलाकर मंत्रों का उच्चारण करके उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। उनके आंसू पवित्र है, उनकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली है। यही उनका सच्चा योगदान है अंतिम संस्कार में।
कृष्ण ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, याद रखो, परंपराएं अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान का सार है। उन्हें समझो, उनका सम्मान करो और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को जानो, तभी तुम सच्चे धर्म को समझ पाओगे। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम किया। उनकी कहानी ने न केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया था, बल्कि जीवन, मृत्यु, प्रेम और मोह के बारे में गहरी शिक्षा दी थी। अर्जुन ने गदगद होकर कहा, हे वासुदेव, आप सच में जगत के पालनहार हैं। आपने एक साधारण प्रश्न के माध्यम से जीवन का एक महान सत्य समझा दिया। मैं धन्य हो गया। कृष्ण ने प्रेम से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ज्ञान पूछने वालों को ही मिलता है। तुमने पूछा, इसलिए तुम्हें उत्तर मिला। सदैव जिज्ञासु बने रहो, सदैव प्रश्न करते रहो, लेकिन उत्तर मिलने पर उसे अपने जीवन में उतारो भी। यही सच्चा ज्ञान है। और इस तरह द्वारका की उस सभा में एक और अमर शिक्षा गूंज गई, जो आज भी हमारे हृदयों में अनुगूंजित होती है। श्री कृष्ण ने अपनी कहानी समाप्त की। पूरी सभा में सन्नाटा था। सभी भगवान की कहानी में इतने खो गए थे कि उन्हें अपना होश नहीं रह गया था। फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही कारण है कि स्त्रियां शमशान घाट तक नहीं जाती। जय श्री कृष्ण। जय हो यमराज देवता।